नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में वारणावत पहुंचकर लाक्षागृह में निवास की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में लाक्षागृह में सुरंग के निर्माण की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूं। विदुर जी ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को पुरोचन आपके घर के द्वार पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ यहां भस्म कर दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। ये बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम विदुर जी के हितैषी, सत्यनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। ये घर अग्नि भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास कोष है और उसके पास बहुत से सहायक भी हैं। इसीलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस अग्नि से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। ये उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान गृह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को ज्ञात हो गया था। इसी कारण उन्होंने पहले ही इसके बारे में हमें बता दिया था। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस समय मुक्त करो, जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। जन्मेजय, तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के व्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा भवन के द्वार पर ही निवास करता था और पांडव गण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। इसीलिए पुरोचन को अग्नि लगाने का अवसर नहीं मिलता था।
पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। वे दिन में पशुओं को मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाए। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई लाक्षागृह में सुरंग के निर्माण की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।